बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफ़िरून। कुरान करीम का ऐलान है कि इस्लाम के मुकाबले में जितने भी अदियान, जो भी नज़रिया और जिस किस्म का फ़लसफ़ा आएगा वो पानी भरता नज़र आएगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इसकी हक़ानियत में रब ने वो कशिश दी है, जितना इसको दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अल इस्लाम यग़लिबु वला युग़लबु अलैह, इस्लाम को गलबा मिलना ही मिलना है, भले इसके मानने वाले वक्ती तौर अपनी नाक़िस सियासी तदबीर, अपनी नाइत्तेफ़ाक़ी और अपने आमाल की बदौलत मग़लूब हो सकते हैं। हमारे एक दीन, एक मज़हब होने के नाते से इस्लाम कभी मग़लूब नहीं हो सकता। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, इसको तमाम अदियान पर गलबा मिलना ही मिलना है। वलौ करिहल मुशरिकून, भले गैरों को बुरा लगे। जिस समाज ने भी इस्लाम के तय शिद्दत बरती है, जिस मुल्क के अंदर भी इस्लाम की मुखालफतें बढ़ी हैं, वहाँ उस मुल्क की आवाम के अंदर इस्लाम की मकबूलियत, इस्लाम की शान व शौकत बढ़ती चली आई है। इसकी मिसाल अमेरिका, चाइना, ख़ुद हिंदुस्तान है कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें जितना ज़ोर लगाती रही हैं, इस्लाम भी अपनी शान व शौकत उसी क़ुव्वत के साथ बढ़ाता चला आया है। ऐसे मौके पर ख़ानदानों के ख़ानदान इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की हक़ानियत और मुसलमानों की पुरअमन बेज़ोर फ़तह है। मगर मुस्लिम समाज की कुछ अहमियतें और कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, और वहीं नौ मुस्लिम जोड़े को इनकी तवज्जो गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा, और जो चीज़ें ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं उनकी तरफ कम जाती है। उन ज़रूरी चीज़ों में नौ मुस्लिम जोड़े का साबिक़ा निकाह है कि आया वो बरकरार रहा या क्या करना है क्या नहीं। यूँ तो इस्लाम का फ़ैसला है कि मियाँ बीवी जब दोनों एक साथ इस्लाम ले आएँ उक़िर्रा अलैह, तो ये अपने साबिक़ा निकाह पे बरकरार रहेंगे। मगर चंद शर्तें ज़रूरी हैं, जिनमें ज़्यादा अहम तीन चीज़ें हैं, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, जो साबिक़ा निकाह इनका था, उस निकाह से पहले देखा जाए कि इनका कोई महरमियत वाला रिश्ता तो नहीं। अगर ये आपस में ज़ी-रहम महरम हो, महरमियत का रिश्ता हो, तो फिर इस्लाम के बाद इनके दरमियान तफरीक ज़रूरी होगी। इनका निकाह न नया इन दोनों का अब हो सकता है आपस में, और न साबिक़ा निकाह बरकरार रखा जा सकता है। और उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि रिश्ता इनका जब महरमियत वाला रिश्ता है, मज़बूत रिश्ता है, तो फिर निकाह जैसे रिश्ते को बाक़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक्चुअली रिश्ता, इसके सबूत उनके पास मौजूद है, वो दूसरा निकाह दूसरी जगहों पे कर सकते हैं, तो महरमियत का रिश्ता बाक़ी रहेगा, निकाह बरकरार नहीं रहेगा। फ़इन्नल महरमियत तुनाफ़ी बक़ा निकाह, इससे कि महरमियत बक़ाए निकाह के मुनाफ़ी है। दूसरी चीज़, अगर इनका आपसी रिश्ता महरमियत वाला ना हो, तो फिर देखा जाएगा, चूँकि मुसलमान नहीं थे तो ज़ाहिर है इस्लाम के अंदर निकाह के शराइत और अरकान जो है उनका पासो लिहाज भी नहीं रखा होगा। निकाह के अंदर शराइत और अरकान क्या है, उसके लिए मेरा यूट्यूब पे वीडियो लेट्स लर्न द निकाह देख लिया जाए। तो अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर कि अगर महरमियत वाला रिश्ता नहीं है, तो फिर इन्होंने साबिक में कुफ्र की हालत में जो निकाह किया है उसका तरीक़ेकार क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के शराइत और अरकान में से जो शराइत हैं या जो अरकान हैं वो छूटे हों, तो उनमें देखा जाए किस किस्म की शर्त या रुकन छूटा है। अगर कोई ऐसी शर्त हो जो मुसलमानों के माबैन इत्तिफाक़ी हो, तो फिर तजदीद निकाह ज़रूरी होगा। मुस्लिम समाज में तजदीद निकाह एक मायूब सा बना हुआ है। हालांकि तजदीद निकाह इसलिए कि बड़ी उम्र में या निकाह के बाद निकाह करने पर समझते हैं कि समाज क्या कहेगा, तशहीर हो जाएगी। हालांकि तजदीद निकाह में, दूसरी मरतबा निकाह में तशहीर कोई ज़रूरी नहीं है। साबिक़ा निकाह में आलिनुन निकाह जो तशहीर ज़रूरी थी, ऐलान ज़रूरी हो, इसलिए कि साबिक़ में लोगों ने, समाज ने आपको मियाँ बीवी के नाम से जाना नहीं जाना था, तो इस एतबार से तशहीर की ज़रूरत थी, वरना तोहमत का अंदेशा। लेकिन जब अब समाज आपको उसी रिश्ते से जानता आया है, तो फिर तशहीर और ऐलान की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ आप खामोशी से चार अफराद के साथ भी ये कर सकते हैं, दो मियाँ बीवी और दो गवाह। इन दोनों गवाहों में या मियाँ बीवी में कोई एक भी अपना निकाह पढ़ा सकते हैं। सिर्फ़ दो गवाह ज़रूरी हैं, इजाब व कबूल, और इसके साथ साथ आप नया महर रख लें। तजदीद निकाह की मुस्लिम समाज में आज यूँ भी अहमियत बढ़ जाती है
کہ مسلم سماج کے اندر اب طرح طرح کے نشہ کا مطلب ڈرگس نہیں ہے جس کو کل مسکن حرام کہا جائے، بلکہ ایک لت ہے۔ آج مسلم سماج میں طرح طرح کی لتیں ہیں۔ مسلم سماج کے اندر بیکار بیٹھے رہنے کی لت، آوارگی کی لت، موبائل کی لت، پڑے پڑے رہنے کی لت، یہ لتیں یہ ساری کی ساری بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ اس سے اچھے اور برے کی تمیز، صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس سے کہ یہ لت یہ محبت کا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈارک سائڈ ہے۔ محبت کے دو پہلو ہیں، دو سائڈ ہیں، ایک تو اس کا روشن پہلو ہے اور ایک اس کا یہی ڈارک سائڈ ہے، اندھیرے والا پہلو ہے۔ اور حب الشیء یعمی و یسمی، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کو مٹا دیتی ہے، اس کے مزاج کے اندر سے توازن کو مٹا دیتی ہے۔ تو جب یہ اس کا ڈارک سائڈ ہے لت، تو مسلم سماج میں طرح طرح کی لتیں ہیں، تو جس بنا پہ ان کے مزاج کے اندر توازن نہیں، مزاج کے اندر جنجناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ماں کے کچھ کہنے پر، بہن کے کچھ مانگنے پر، بیوی کے کچھ پوچھنے پر فوراً ان کے مزاج کے اندر ایک جلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے تجدید نکاح کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں اور نہ ہی تشہیر اس کے اندر ضروری ہے جس سے پریشانی کا باعث سمجھا جائے۔ نمبر 3، یہ تو دوسری شرط تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی شرط چھوٹی ہے اور کس طرح کا معاملہ ان کا سابقہ نکاح کے اندر رہا ہے۔ اگر کوئی اتفاقی شرط یا رکن نہ چھوٹا ہو بلکہ وہ چیز چھوٹی ہو جو مسلمانوں کے مابین بھی مختلف بھی ہو، تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، سابقہ نکاح ہی برقرار رہے گا اور کسی نئی چیز